हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, दो और आरआरसी जोन का पीईटी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, तो ओवरऑल यहां पे रिजल्ट भी जारी करवा दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि ओवरऑल कितने यहां पे पास परसेंटेज रहे, कितना फेल परसेंटेज रहा है। और देखिए, आज कुछ जोन के ब्लॉक डेट भी चल रहे थे, इसका भी रिजल्ट फाइनली आ चुके हैं। तो ये भी बात करेंगे कि ब्लॉक डेट में कितने पहुंचे थे और इसमें कितने पास फेल परसेंटेज रहे हैं। इसके बाद देखिए, पीईटी को लेकर एक नया नोटिस भी एक आरआरसी जोन ने जारी किया है। तो सारे ही अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट 2 पास बाई करनी है, देखिए उनके लिए अभी बहुत अच्छा अवसर है। देखिए, लिमिटेड टाइम इनके ऑफर चल रहे हैं 21 से 23 जनवरी के बीच में। 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी छात्रों को बिल्कुल भी फ्री दी जा रही है। इसके अलावा देखिए, बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW, तो तुरंत ही आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑफर मिल जाएंगे और मात्र 269 रुपए में 18 मंथ वाला टेस्ट 2 पास बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। इसके बाद SSC के भी सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, जिसमें SSC GD के भी काफी सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। CHSL के भी नए पैटर्न पे आधारित मॉक टेस्ट है, CGL के भी और भी डिफरेंट एग्जाम्स के, और प्लस बैंकिंग के भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहां से चेक कर लीजिएगा और जरूर इस ऑफर का फायदा आप लोग उठा लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ब्लॉक डेट के बारे में। देखिए, आज यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन का ब्लॉक डेट था, जिसमें काफी सारे छात्र पीईटी देने पहुंचे थे। और 22/1/2023 के डेट में जो पीईटी हुआ है, इसका क्वालिफाइड का रिजल्ट इन्होंने दे दिया है, नॉट क्वालिफाइड का भी आ चुका है। तो टोटल आज ब्लॉक डेट में 389 कैंडिडेट यहाँ पे पहुंचे थे, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के बारे में बात करें तो 151 छात्र हैं जो कि आज पीईटी यहाँ पे पास कर गए हैं। तो यहाँ से रोल नंबर मिला लीजिएगा। जो भी क्वालिफाइड हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। अब बात करें फेल कैंडिडेट के बारे में, तो ये रही फेल कैंडिडेट की लिस्ट जो कि आज यहाँ पे आई है ब्लॉक डेट वालों की। और यहाँ पे टोटल 238 कैंडिडेट हैं जो कि फेल कर गए हैं। तो पास ही बहुत कम हुए हैं आज ब्लॉक डेट में और फेल ही बहुत ज्यादा कर गए हैं। यानी कि इसके पास फेल परसेंटेज की अगर बात करें तो आज दोस्तों मात्र 39% के आसपास ही पास हुए हैं और यहाँ पे मैक्सिमम 61% के आसपास यहाँ से फेल कर गए हैं। हालांकि कल के डेट तक का मैंने पूरा अपडेट भी आपको दिया था कि कितने छात्र हैं जो कि यहाँ पे पास किए हैं। तो आज जो 151 ब्लॉक डेट के बाद यहाँ पे जो पीईटी खत्म हो चुका है और 151 छात्र जो आज फाइनली पास हुए हैं, इसके बेसिस पे देखा जाए तो सिकंदराबाद जोन में टोटल यहाँ पे दोस्तों 14,807 कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे पीईटी क्वालिफाई हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। और पास परसेंटेज ओवरऑल के बारे में बात करें तो यहाँ से 60% के आसपास पास परसेंटेज रहा है। और फेल के बारे में बात करें तो यहाँ पे 40% के आसपास फेल परसेंटेज रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम लोग 3 आरआरसी जोन का कंप्लीट रिजल्ट देखा था, पास फेल की परसेंटेज देखी थी। आज यहाँ पे देखिए और आरआरसी जोन का पीईटी पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, ब्लॉक डेट का भी खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए 4th नंबर का आरआरसी, ये है आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई या फिर अहमदाबाद। इसमें देखा जाए तो डेट वाइज जो रिजल्ट है कुछ इस प्रकार से है। 11/1/2023 से पीईटी शुरू हुआ था। इस दिन क्वालिफाइड छात्र हुए थे 1618 और फेल कर गए थे 587। 12 तारीख को 1601 छात्र पास हुए थे और 755 कैंडिडेट यहाँ पे फेल कर गए थे। 13 तारीख के डेट में 1958 छात्र पास किए थे और 517 फेल हुए थे। 16 तारीख के डेट में देखिए 1959 छात्र पास हुए थे और 547 यहां से भी फेल कर गए। इसके बाद 17 तारीख के भी पीईटी चले, जिसमें 2147 पास, 444 फेल। 18 तारीख के डेट में 2869 पास, यहां पे 595 फेल। इसके बाद 19 तारीख के डेट में यहां पे देखिए 2868 पास, 573 फेल। और 2747 20 तारीख के डेट में पास हुए और 500 फेल हुए। और जो कल ब्लॉक डेट चला था, ब्लॉक डेट में काफी सारे छात्र यहां पे पहुंचे थे, लेकिन पास परसेंटेज की बारे में बात करें तो 587 यहाँ पे पास और 493 कैंडिडेट यहाँ पे फेल कर गए। यानी टोटल संख्या की बात करें तो काफी ज्यादा कैंडिडेट इस जोन से पास कर गए हैं। और देखिए यहाँ पे 18,348 कैंडिडेट इस जोन से पीईटी क्वालिफाइड हैं और 5,011 छात्र हैं जो कि यहाँ पे पीईटी फेल कर गए हैं। अब यहाँ पे टोटल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो टोटल यहाँ पे कॉल किए गए थे पीईटी के लिए 27,439 छात्र को बुलाया गया था। टोटल यहाँ पे प्रेजेंट कितने हुए, यानी कि अटेंडेंस कितनी लगी, तो क्वालिफाइड प्लस नॉट क्वालिफाइड यानी 23,359 छात्र ही पीईटी देने पहुंचे। यानी कि एब्सेंट कितने हो गए, तो 4,080 कैंडिडेट हैं जो कि पीईटी देने पहुंचे नहीं, ये ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो गए। तो देखिए यहाँ पे पास परसेंटेज की अगर बात करें तो बहुत अच्छी खासी है। टोटल पास परसेंटेज, ओवरऑल पास परसेंटेज इस जोन से 66.86% रहा है। ऐसे ही देखिए आप लोग कि इतने सारे छात्र को जब बुलाए गए थे पीटी में, उसमें से भी 18,348 छात्र पीटी पास कर गए हैं। तो 66.86 यानी कि राउंड ऑफ में देखा है तो 67% के आसपास यहां से पीटी पास कर गए हैं छात्र और फेल मात्र 33% के आसपास ही हुए हैं। तो इस जोन से भी पीईटी पास होने के बावजूद भी कंपटीशन अभी अच्छा खासा रहेगा। फर्स्ट डिवी, सेकंड डिवी ये सब आएंगे। उसमें देखा जाए तो अभी तक का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड होल्डर है फ्रेंड्स, वो सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन ही है, जो कि कल मैंने आपको अपडेट दिया था। यहां पे ओवरऑल जो रिजल्ट है ब्लॉक डेट के बाद 70% यहां से पास कर गए हैं और मात्र 30% ही फेल कर गए हैं। और सेकंड नंबर पे यहां पे वेस्टर्न रेलवे मुंबई ही है, जिसमें 67% के आसपास पास यहां पे हो चुके हैं।
अब फिफ्थ आरआरसी का देख लीजिए, इनका भी ओवरऑल कंप्लीट रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है पीईटी का। देखिए आरआरसी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर या फिर कह लें तो अजमेर पास फेल की। यहाँ पे देखिए डेट वाइज जो रिजल्ट आए थे वेबसाइट पे भी अपलोडेड है। 16 तारीख से पीईटी शुरू हुआ था, इस दिन टोटल 1522 छात्र क्वालिफाइड हुए थे, 523 फेल। 17 तारीख के डेट में 1843 पास, 722 फेल। 18 तारीख के डेट में 1869 पास हुए, 812 फेल किए। 19 तारीख के डेट में 1626 पास हुए और 945 फेल हुए। इसके बाद 20 तारीख के डेट में देखा जाए तो 1231 कैंडिडेट पास हुए और 997 छात्र फेल। और जो ब्लॉक डेट चला 21 तारीख के डेट में, इसमें मात्र 38 ही पास हुए और 88 कैंडिडेट यहां पे फेल कर गए, यानी ब्लॉक डेट में बहुत ज्यादा फेल किए हैं। ओवरऑल बात करें तो टोटल जो पीईटी समाप्त हुआ है 8129 छात्र हैं जो कि यहां से पीईटी पास कर गए हैं और 4087 कैंडिडेट यहां से पीईटी फेल कर गए हैं। अब यहां से जो रिजल्ट आया था और जो शॉर्टलिस्टेड छात्र थे, टोटल पीईटी में 14242 छात्र को बुलाया गया था पीईटी देने के लिए, जिसमें से अटेंडेंस कितनी रही, प्रेजेंट कितने हुए, तो ए क्वालिफाइड प्लस नॉट क्वालिफाइड 12216 छात्र थे जो कि पीईटी देने पहुंचे। और एब्सेंट के बारे में बात करें तो 2026 छात्र हैं जो कि ऐसे ही नहीं पहुंचे, यानी कि पहुंचे ही नहीं वहां पे, तो ऐसे ही ये डिस्क्वालीफाई घोषित हो चुके हैं। अब ओवरऑल जो पास परसेंटेज की इस जोन से बात करें तो 57% के आसपास यहाँ पे पास परसेंटेज निकल के आए हैं। देखिए 14,000 को बुलाया गया था पीईटी देने के लिए, जिसमें से 8,129 छात्र पीईटी पास कर गए हैं, तो 57% के आसपास पास हैं। और फेल परसेंटेज की अगर बात करें तो 43% के आसपास यहां पे मात्र इस जोन से फेल किए हैं। तो ये 5 जोन का आप लोगों ने देखा। और 6 नंबर का जोन दोस्तों आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, जिसका पहले ही भी मैंने आपको अपडेट दिया था। वहां पे 52% के आसपास छात्र ओवरऑल यहां पे पास कर गए हैं सारा रिजल्ट में और 48% के आसपास ही फेल हैं। और 7 नंबर का आरआरसी था ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, यहां पे देखा तो 50% छात्र यहां पे पास हुए हैं और 50% छात्र हैं जो कि पीईटी यहां पे फेल कर गए हैं। तो टोटल 7 आरआरसी जोन का कंप्लीट ओवरऑल यहां पे पास फेल की रिजल्ट जारी करवा दी गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, पीईटी के रिगार्डिंग ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन वालों ने यहाँ पे एक नया ही नोटिस जारी किया है छात्रों के लिए। देखिए यहाँ पे आरआरसी ईस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पे आते हो तो अपडेट मिल जाएगा, पीईटी नोटिस सीएन नंबर आरआरसी 1/2019। तो ये रही नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी ऑफ सीएन आरआरसी 1/2019। तो यहाँ से दोस्तों पीईटी के डेट में कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इन्होंने जारी कर दिया है। देखिए यहाँ पे वही सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंशन किए गए हैं कि इतने सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ है जो कि पीईटी में शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, इनका पीईटी होगा। इसको देखिए, द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी अगेंस्ट सीएन आरआरसी 1/2019 फॉर ईस्टर्न रेलवे इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 30 जनवरी टू 8 फरवरी 2023 एट 3 वेन्यूज। 3 जगह पे चलेंगे। तो 30 जनवरी से पीईटी शुरू है और 8 फरवरी तक दोस्तों अब पीईटी चलेगा। इसमें से बात करें तो आसनसोल वाले ग्राउंड पे पीईटी चलेंगे, मालदा वाले ग्राउंड पे पीईटी चलेंगे और लिलुआ वाले ग्राउंड है यहाँ पे पीईटी चलने वाले हैं। टोटल 1814 फीमेल कैंडिडेट्स हैं शॉर्टलिस्टेड एज पर सीबीटी मेरिट ऑफ आरआरबी आर बीइंग कॉल्ड फॉर पीईटी ऑन 30th एंड 31st जनवरी 2023 एट लिलुआ ओनली। यानी जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट हैं 1814 कैंडिडेट, इनका पीईटी चलेगा 30 और 31 जनवरी को। और सिर्फ लिलुआ वाले ग्राउंड है, यहीं पे इनके पीईटी चलने वाले हैं। तो 2 दिन में इनका यहां पे समाप्त होगा। रेस्ट 24,662 मेल कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड एज पर सीबीटी मेरिट ऑफ आरआरबी आर बीइंग कॉल्ड फॉर पीईटी इन आसनसोल, मालदा एंड लिलुआ ग्राउंड। और बाकी जो मेल कैंडिडेट बच गए, इन सभी मेल कैंडिडेट का तीनों जगह पे पीईटी चलेगा। आसनसोल में भी चलेगा, मालदा में भी चलेगा और लिलुआ वाले ग्राउंड में भी चलेगा। लेकिन गर्ल्स कैंडिडेट के सिर्फ और सिर्फ लिलुआ वाले ग्राउंड में 2 दिन में खत्म यहाँ पे किए जाएंगे। आगे देखिए वेन्यू और शेड्यूल के बारे में बताया गया। डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम फॉर ईच एलिजिबल कैंडिडेट जो कि है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक। और लगभग सभी छात्र अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही चुके होंगे। तो जो नहीं डाउनलोड किए हैं अभी तक पीईटी का एडमिट कार्ड, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से जाकर जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे दोस्तों ईमेल के माध्यम से भी छात्रों को बताए गए हैं, लिंक भेजे गए हैं। इसके बाद देख लीजिए आगे बोले गए हैं यहाँ पे कि दे शुड नॉट साइन और अफिक्स फिंगरप्रिंट ऑन ई कॉल लेटर। जो आपका ई कॉल लेटर है उस पर फिंगरप्रिंट दर्शाना है और साइन करना है, तो अभी नहीं करना है। इन्विजिलेटर के प्रेजेंट में दोस्तों आपको वहां पे साइन करना है और जो थंब इंप्रेशन लगाने बोलेंगे वो करना है उसी समय में। इसके बाद देखिए इट शुड बी डन एट पीईटी वेन्यू, पीईटी वेन्यू पे ही करना है। द क्लियर प्रिंट आउट ऑफ ई कॉल लेटर, प्रिंट आउट जो होना चाहिए ई कॉल लेटर का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जो लास्ट में डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है उसका भी क्लियर ही आपको करवाना है, जो कि वहां पे ले लेता है, मांगता है आपसे भर के 2 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो विच वाज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन।
यानी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेके जाने हैं और साफ साफ बोला गया है कि जो फॉर्म भरते समय आपने फोटो डाला था वही फोटो लगेंगे। लेकिन दोस्तों बिल्कुल क्लियर रहिए आप लोग, फोटो पुरानी वाली है तब भी लेके जा सकते हो, नया वाला भी फोटो आप लोग ले जाइएगा तो बिल्कुल एक्सेप्टेड होता है, तो किसी भी छात्र को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोले गया है कि कोई डेट में चेंजेस नहीं होगा, कोई वेन्यू में चेंजेस नहीं होगा, जिस दिन जिसका पीईटी है उसी दिन होंगे। हालांकि इन्होंने एक ब्लॉक डेट भी रखा है, लिखा है हाउएवर कैंडिडेट शुड बी रेडी टू स्टे फॉर मोर देन 1 डे एट देयर ओन एक्सपेंस। अपने खर्च पे आपको कम से कम एक दिन रहने की व्यवस्था करके ही आनी है। इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसी, अगर कुछ उनके तरफ से दिक्कत होती है तो उसके नेक्स्ट डे भी पीईटी कंडक्ट कराया जा सकता है। इसके बाद देखिए इट इज आल्सो इन्फॉर्म टू ऑल द पीईटी एलिजिबल कैंडिडेट्स दैट द डेट्स ऑफ पीईटी मे बी एक्सटेंडेड। यानी दोस्तों डेट है जो पीईटी का वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जैसे कि 7 और 8 फरवरी को फॉर मालदा एंड आसनसोल एंड 9 एंड 10 फरवरी फॉर लिलुआ ओनली इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज एंड एज पर डिसीजन ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो ये लोग डेट को एक्सटेंड करके 7 और 8 फरवरी को भी पीईटी ले सकते हैं मालदा और आसनसोल वाले ग्राउंड में, और 9 और 10 फरवरी को भी ले सकते हैं लिलुआ वाले ग्राउंड में, जैसा इनको सही लगे। तो ये चीजें इन्होंने अभी मेंशन कर रखी है। इसके बाद रिगार्डिंग पीईटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सारा कुछ इस तरह से बताया गया है। जो वेबसाइट है उस पर आप लोग को विजिट करते रहना है। और देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी इशू आती है या फिर एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक ईमेल एड्रेस ऑफिशियल इन्होंने दे रखा है, इस ईमेल पे आप लोग बताइए कुछ भी गड़बड़ी है, आपके यहाँ पे SC ST कैंडिडेट हैं और अगर आपको यहाँ पे नहीं जो फ्री ट्रेवल पास है वो नहीं आ रहे हैं तो सारा कुछ प्रॉब्लम इस ईमेल पे आप लोग बता सकते हो, आपको सॉल्यूशन ये लोग दे देंगे। अब देखिए आरआरसी ईस्टर्न रेलवे के वेबसाइट पे इन्होंने फुल शेड्यूल की एक नोटिस भी जारी की है, जो कि रिवाइज वाले शेड्यूल है उसके बेसिस पे कि किस दिन कितने कितने स्लॉट चलने वाले हैं और किस किस स्लॉट में कितने कितने छात्रों का होगा और किस ग्राउंड पे कितने कितना का पीईटी होगा। तो इसको देख लीजिएगा, प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में इसको बता दिया था, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। 30/1/2023 के डेट में जो चलेगा टोटल 4 स्लॉट में चलेगा और किस किस स्लॉट में कितने कितने छात्रों के होंगे, और लिलुआ वाले ग्राउंड में टोटल 900 छात्र का, मालदा वाले ग्राउंड में 1000 छात्र का और आसनसोल वाले ग्राउंड में 1250 छात्र का चलेगा। इसी तरह से 31 तारीख के डेट में कैसे चलेंगे पीईटी, 1 तारीख के डेट में किस तरह से यहाँ पे चलने वाले हैं, 2 तारीख के डेट में, 3 तारीख के, 4 तारीख के डेट में। इसका देखिए 4 तारीख के बाद यहाँ पे डायरेक्ट 6 तारीख, 5 तारीख को नहीं है तो 6 तारीख के डेट में इन सभी स्लॉटेज में इस सभी ग्राउंड में चलेंगे इतने इतने छात्र का। इसके बाद 7 तारीख के डेट में देखिए यहाँ पे टोटल 4 स्लॉट में 1275 कैंडिडेट के सिर्फ और सिर्फ लिलुआ में चलेंगे, और उसके बाद 8 तारीख के डेट में लिलुआ वाले ग्राउंड में टोटल 1262 छात्र का इन सभी 4 स्लॉटेड में चलने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो 9 तारीख के डेट में स्लॉट तो दिए गए लेकिन खाली स्थान है, यानी कि अगर कुछ ऐसी गड़बड़ी कुछ दिक्कत होती है तो रेलवे इस डेट में भी कंडक्ट करा सकती है, कुछ छात्र का छूट जाता है या फिर कुछ इशू होता है तो टोटल 26,476 छात्र का यहाँ पे पीटी चलने वाला है। किस ग्राउंड में कितना कितना कैंडिडेट का टोटल यहाँ पे चलेगा वो यहाँ पे मेंशन है। और बाकी लास्ट वाला पॉइंट जैसा कि नोटिस में भी अभी आप लोगों ने देखा वही मेंशन किया गया कि मालदा और आसनसोल वाले ग्राउंड में देखा जाए तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डेट भी रखे गए हैं, 2 रिजर्व डेट जो कि 7 और 8 फरवरी को होगा, और लिलुआ वाले ग्राउंड में जिनका चलेगा उनके लिए 2 रिजर्व डेट भी एक्स्ट्रा डेट दिया गया है 9 और 10 फरवरी 2023। तो फ्रेंड्स ये रही अपडेट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।